नमस्कार बच्चों, और कैसे हो? अच्छे होंगे क्योंकि अनुशासन में होंगे। और बात भी तो सही है, जो व्यक्ति अनुशासन में होता है वो तो अच्छा ही होता है, और हमें अनुशासन में ही रहना चाहिए। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम अपना ही विकास नहीं करते, अपितु समाज राष्ट्र का भी विकास करते हैं। हमारे पाठ का नाम भी आज अनुशासन में। अब अनुशासनम शब्द किससे बना है? अनु उपसर्ग में यदि और साश धातु और ल्युट प्रत्यय से ये अनुशासनम शब्द बना है। जो ये आपका पाठ का अंश है, ये वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाद शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ। वैदिक ज्ञान क्या है? वेदों का ज्ञान। और उपनिषद का अर्थ देखें, ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना। उप माने पास, नी माने ले जाना, सद माने ज्ञान के। तो जो हमें ज्ञान के समीप ले जाए वो कौन है? गुरु। तो गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवन उपयोगी यह उपदेश दिया गया है, जो हमारे लिए भी उपयोगी है, आप सबके लिए उपयोगी है। क्योंकि एक समय के बाद आप विद्यालय छोड़ देते हो, लेकिन जो ये ज्ञान है वो आजीवन आपके साथ रहेगा, इसलिए इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है, और आपके हृदय को भी स्पर्श करेगा, क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही उपयोगी है। चलो अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पे दो दो पंक्तियों को पढ़ूंगी और उनका साथ के साथ अर्थ कराते जाए। तो हम पहले देखते हैं। वेदम अनुचय आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यान मा प्रमद आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेसी सत्या न प्रमिदितव्यम धर्मान न प्रमिदितव्यम। तो क्या कह रहा है? वेदम अनुचय, वेदों को पढ़कर आचार्य जो हैं अंतेवासिनम, अंतेवासिनम कहते हैं शिष्य को। पहले वो गुरुकुल में ही रह लेते थे, अंदर ही रहते थे, तो इसलिए उनको अंतेवासिनम शब्द कहा गया है। अनुशासती, उपदेश देते हैं। जो गुरु हैं वो वेदों को पढ़ करके अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय न मा प्रमद, स्वाध्याय में आलस मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेदि, आचार्य के लिए प्रिय धन को लाकर वंश परंपरा को मत तोड़ो। धनम आहत्य माने धन को लाकर, प्रजातंतु कहते हैं वंश परंपरा को, माँ माने नहीं, व्यवच्छेसी माने तोड़ो। सत्यान न प्रमिदितव्यम, सच बोलने में आलस मत करो। धर्मान न प्रमिदितव्यम, धर्म में आलस्य मत करो। धर्म क्या है? जो मनुष्य का जिससे कल्याण हो वही धर्म है। मतलब मानव जाति का, या हम कहें जीव जगत का है, जिससे कल्याण हो वही धर्म है। कुशलान न प्रमिदितव्यम, कुशलता पूर्वक कार्य करने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमिद, आपने देखा होगा योग क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही तो योग है। और योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध है, योग है। अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध मतलब रोकना योग है। तो आप अगर अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे हो तो आप भी योग कर रहे हो। भूतई न प्रमिदितव्य, भूतई माने धन के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए, जीवन को चलायमान रखने के लिए धन का होना भी जरूरी है, उसी तो सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो उसको कमाने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कार्य करके धन कमाना है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमें गलत तरीके से नहीं करना है, सही तरीके से, इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि मेहनत करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। सत्यान न प्रमिदितव्यम, सच बोलने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम। भूतई न प्रमिदितव्यम, धन के लिए हमें आलस्य नहीं करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय न प्रमिदितव्यम, स्वाध्याय यानी खुद को अध्ययन करने में, प्रवचन में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप खुद ही अध्ययन कर रहे हो, हम तो लोगों ने जैसे वीडियो बना के दे दी, पढ़ना तो आपको ही है, तो ऐसे अपने स्व अध्ययन में आपको आलस्य, यानी आंग्ल भाषा में कहें सेल्फ स्टडी, उसमें आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्यम न प्रमिदितव्यम, देवताओं के काम में, पितृ यानी जो हमारे पूर्वज हैं, पिता आदि, उनके कार्य में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ा जैसा आदेश दें हमें वो कार्य करना चाहिए। मातृदेवो भव, माँ हमारी देवता के समान है, क्योंकि हमारे घर को देखने वाली वही है, हमारी खुशी का ख्याल रखने वाली वही है।
तो पितृदेवो भव, पिता भी देवता के समान है। वही तो घर में सामान ला के देते हैं, वही तो हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो माता और पिता दोनों हमारे लिए कैसे हैं? देवता के समान है। आचार्य देवो भव, अगर इन दोनों के बाद यदि सबसे इनसे अधिक मतलब इनके बाद यदि कोई हमारा हित सोचने वाला है तो वो हमारे अध्यापक होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। तो इसलिए उनको भी आचार्य देवो भव, वो आचार्य क्या है? देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है। पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए, तो इसलिए हमें उन पर भी सेवा भाव का ध्यान रखना चाहिए। यानी अनवधानी कर्माणि तानि सेवितानि, जो अनिंदनीय कर्म है, तानि सेवितव्यानि, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए। लोग जिसकी निंदा नहीं करते, जिसकी बुराई नहीं करते हैं, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। नो इतराणि, इससे अलग नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि न इतराणि, यानी मन जो अस्माकं मन हमारे लिए, सुचरितानि सुचरित को देने वाली हैं या सुचरित के लिए अच्छे हैं हमारे, तानि उपास्यानि उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं को हमें नो इतराणि, इससे अलग नहीं। अथ, यदि इसके बाद में हमें ये सब पता है कि हमें ये कर्म करना और ये नहीं करना, कई बार क्या होता है हम असमंजस में हो जाते हैं। कई बार होता है ना, मैं ये काम करूं या ना करूं, दुविधा कहते हैं जिसे। यदि ऐसी स्थिति हो तो क्या करें? क्योंकि गुरुजी तो आचार्य तो हमारे पास हर समय नहीं होते। तो क्या कहा है यहाँ पे? यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्, यदि तुम्हें क्या हो, उचित अनुचित कर्म में संदेह हो, वृत्त चिकित्सा व आपको क्या हो, और किसी अन्य कार्य में आपको कोई इस तरह का कोई संदेह हो रहा है, व्यापार आदि में, तो क्या करें ऐसे में? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे जो ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? सम्मर्षिण, विचारशील, युक्ता, जो युक्ता का मतलब होता है जो ज्ञानपूर्ण हैं, यानी ज्ञान को रखने वाले हैं। आयुक्ता, जो कठोर निर्णय या स्वतंत्र फैसले लेने वाले हैं, किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र फैसले लेने वाले ऐसे। अलुक्षा, जो कोमल स्वभाव वाले हैं। धर्म कामाशय, धर्म कार्यों में रत रहते हैं। यथा ते तत्र वर्तरेन तथा तत्र वर्तेता, वो जैसा व्यवहार करें हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कैसे ब्राह्मण? विचारशील हैं, ज्ञानपूर्ण हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले हैं, कोमल स्वभाव वाले, धर्म कार्यों में रत रहने वाले, वे जैसा व्यवहार करें हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे आदेश है, यही आदेश है। ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद है, यही वेदों का उपनिषद है। यानी वेद हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की हमें उपासना करना है। एवं चेद उपास्यम, और यही उपास्य है, माने उपासना करने के योग्य है। तो बच्चों, हमें अपने अनुशासन में कैसे रहना है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको भी जान लेते हैं, जिससे आप जब दोबारा इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप इस शब्दार्थ को देख करके एक बार फिर से पाठ को पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अनुशासनम, अनुपसर्ग शास धातु ल्युट प्रत्यय है। अनु जो है अनुपसर्ग वच धातु लय प्रत्यय। अंतेवासनम, गुरोरंते समीपे वस्ति अंतेवासी, यानी जो गुरु के समीप रहता है। इसमें अलुक तत्पुरुष समास है, द्वितीय एक वचन है। अनुशासति, अनुपसर्ग शास धातु लट प्रत्यय है। स्वाध्यात, स्वउपसर्ग आध्यात्म, स्व और जमा आध्यात्म, यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है। और माँ माने मत, प्रमद माने आलस्य, तो आलस्य मत करो। आहत्य आवसर्ग री धातु ले प्रत्यय लाकर। प्रजातंतु, प्रजाया तंतु, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, यानी वंश परंपरा को। माँ व्यवच्छेसी, मत तोड़ो। बी उपसर्ग अब उपसर्ग छिद धातु है, इसमें लुंग लकार है। भूतई माने भूति चतुर्थी एक वचन है, ऐश्वर्य या धन के लिए। अनवदानी न अवदानी, यहाँ पे ये नंग तत्पुरुष समास है, यहाँ पे योजक शब्द नहीं आएगा है, क्योंकि ये तत्पुरुष नंग तत्पुरुष समास है। इतराणी माने दूसरे, इससे अलग दूसरे काम नहीं करने हमें। सुचरितानी माने हमें सत्कर्म ही करने हैं। उपास्यानी, उपासितम योग्यानी, उपासना के योग। श्रेयांश माने कल्याण करने वाले, अधिक श्रेष्ठ है। फिर है आसनेन, आसन के द्वारा। प्रश्वस्तव्यम, यानी प्रजमा श्वस जमा तब्यत, उचित सम्मान करना चाहिए। श्रद्धाया, श्रद्धा से, यानी हमें श्रद्धा से उनका उचित सम्मान करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं। और संविदा माने सद्भाव से। कर्म विचिकित्सा का मतलब होता है कर्मणि विचिकित्सा, यहाँ उचित अनुचित कर्म के विषय में जब संदेह हो जाए। सम्मर्शील, विचारशील, सहनशील व्यक्ति जो हैं उन्हीं से सलाह लेनी है। युक्ता, जो ज्ञान इस विज्ञान से युक्त हैं। आयुक्ता, जो स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है। आलुक्षा, जो
कोमल स्वभाव वाले हैं। धर्म कामा यानी कर्तव्य परायण है। वर्तरेन वृत विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन व्यवहार करें। वर्त्यता का मतलब भी व्यवहार करें। आदेश मतलब आज्ञा। वेदोपनिषद वेदस्य उपनिषद ज्ञान का सार। उपासितव्यम उपसर्ग आर्ध धातु तव्यत उपासना के उपास्यम उपसर्ग आर्ध धातु यत उपासना करनी चाहिए। आचार्य अंत्यवासिन, अब इसकी संधि देख लीजिए यहाँ पे। आचार्य जमा अंत्यवाद, यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ हो गया और ए को अविकृत चिन्ह हो गया यहाँ पे। तो इस तरह ये बना आचार्य जमा अंत्यवासिनो। फिर है स्वाध्यानमा, स्वाध्यात जमा म, तो यहाँ तय को न हो गया है। फिर तय में हलंत है तो न भी हलंत वाला आधा ही आएगा। मतलब बी जमा अवच्छेसी, यहाँ पे यण संधि है, ई को यह हो रहा है, ई को यह इस तरह होगा, लेकिन अवच्छेसी का आ इसमें मिल गया तो ये इस तरह पूरा हो जाएगा और ये पूरा इसी वजह से हुआ और इस तरह बना। सत्यान्न, सत्यात जमा न, तय को न हो गया। यानी अनवदानी, यानी जमा अनवदानी, यहाँ पे भी यही यण संधि है। और यानी अस्माकम, यानी जमा अस्माकम, यहाँ पे भी यण संधि है। तो यानी ये स्वर संधि आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आपके सिलेबस में भी है, तो इनको ध्यान रखना आपको विशेष रूप से। तयोपास्यानी, त्वया जमा उपास्यानी, तो आ और ऊ को ओ हो गया है, ये गुण संधि का उदाहरण है। फिर है यहाँ पे चय जमा अस्मत जमा श्रेय, यहाँ चय में ए मिल गया, दीर्घ संधि हो गई और यहाँ पे तय को वो हो गया जय, ये सुचतु संधि का उदाहरण है। फिर अगला देखिए गया त्वया आसनिन, त्वया जमा आसनिन, दीर्घ संधि यहाँ पे भी। वेद जमा उपनिषद, यहाँ गुण संधि है। फिर चेतद उपास्यम, चय जमा एतद, यहाँ पे वृद्धि संधि है। एतद जमा उपाद्यम, यहाँ पे जो तय है इसको दय हो गया और दय में ऊ मिल गया और ये चेतद चय जमा एतद उपास्यम, इस तरह ये बना। अब हम आगे देखते हैं इसका प्रश्नों का अभ्यास देखते हैं। इसमें जो पाठ के अंदर का जो प्रश्न है हम उनको देखते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना। अयम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, ये कहाँ से लिया गया? ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ कहाँ से लिया गया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से। ये इस तरह आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर सत्यात किम ना कर्तव्यम, सत्य में हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रमादम, क्या नहीं करना चाहिए सत्य बोलने में? प्रमादम, प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। आचार्य कम अनुशासती, आचार्य हैं जो किसको अनुशासन देते हैं, किसको उपदेश देते हैं? अंत्यवासिनम, अपने गय का उत्तर क्या जाएगा? ये गय का हो गया अंत्यवासिनम। अंत्य पूरा है अंत्यवासिनम, अपने जो अंदर रहते हैं, अंदर रहने वाले, वास करने वाले, उनको अंत्यवासिनी में नहीं शिष्य। फिर घ है हमारा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? घ का उत्तर होगा प्रमिदितव्यम। क्या? प्रमिदितव्यम, हमें यहाँ पे भी आलस्य नहीं करना है। फिर अगला अस्माकम कानी उपास्यानी, हमें किनका सेवन करना चाहिए? प्रणय का उत्तर हो जाएगा सुचरितानी, अच्छे चरित्रों का। किसका? सुचरितानी। आगे अब हम देखते हैं पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितानि, आचार्य को कैसे कर्मों का, जो हमें कैसे कर्म के विषय में बता रहे हो? अनवदानी। तो अब देखिए हम इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे देंगे? यहाँ पे आचार्य से सही है, यहाँ पे बस कीदृशानि हटा दिया और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? अनवदानी। और ये कर्माणि सेव्यतानि, ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। फिर है शिष्य किम कृत्वा प्रजा तंतुम न व्यवचेसी, शिष्य क्या करके वंश परंपरा का उल्लंघन ना करे, उसको ना तोड़े। आचार्य प्रियम धनम आहत्य, तो यहाँ पे किम कृत्वा की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ख का उत्तर आचार्य, आचार्य के लिए आचार्य प्रियम धनम, यहाँ पे आ जाएगा प्रिय धन ला करके। फिर अब मैं इसको हटा देती हूँ, गय का उत्तर लिखेंगे हम इससे। शिष्य कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तनेन, शिष्यों को कर्म विचिकित्सा विषय में क्या करना चाहिए? जो सम्मर्शीन ब्राह्मण है यथा वर्तरेन, हम तथा वर्तरेन, वैसा ही करना चाहिए। वहाँ से आप लिख लें, बहुत बड़ा उत्तर है ये,
ज़्यादा बड़ा तो खैर नहीं है, पर यहाँ लिखने में दिक्कत आएगी। अस्माकम कानि उपास्यानि, हमें किनका सेवन करना चाहिए? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय। अब देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दे रखा है, ये स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय अभ्याम से फिर ब्राह्मण। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणा की दृश्य शयु, ब्राह्मण कैसे हों, कैसे होने चाहिए ब्राह्मण? ये भी वहाँ से आप देख सकते हो, सम्मर्षीण, युक्ता, आयुक्ता, अलुक्षा, धर्म कामा, शयु, ब्राह्मण, और फिर हम ये लिख देंगे और शयु की दृश्य को हटा देंगे बस। फिर है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते, वेदम अनुचय आचार्यो अंतेवासीनम अनुशासति। यहाँ पे क्या लिख देंगे? अंतेवासीनम अनुशासति, सत्यम वद, धर्मम चर। फिर यानी अनवदानी, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कर्माणि। तानि से यथा ते तत्र वर्तरेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तथा वर्तत्या, तथा वर्तिता। फिर अगला प्रश्न है एषः, क्या यहाँ पे आ जाएगा? वेदोपनिषद है, यही वेदों का उपनिषद ज्ञान है, वेदो उपनिषद। अंतिम उसमें आ जाएगा, यहाँ पे डे का उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं अगले उसमें, मातृभाषाया व्याख्यायता। मातृभाषा में यानी अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में इसकी व्याख्या करनी है। पहला है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमिदितव्यम, यानी देव और पितृ कार्यों में आलस्य ना करें। अगला है यानी अनवधानी कर्माणि तानि सेव्यतानि, जो अनिंदनीय कर्म है उनका हम पालन करें। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहे हैं वो कि यथा अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्टकात चित्वा लिखते हैं, यानी यहाँ पे ये कोष्टक में इनके समानार्थक शब्द दे रखे हैं, उनका अर्थ लिखना है यहाँ पे हमें। जैसे अनुचीय, अनुचीय का मतलब क्या होता है? किसी को संबोधित करना होता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? संबोध्य। ये यहाँ पे इसका दे रखा है, ये रहा संबोध्य। फिर संविदा, संविदा का मतलब होता है अच्छी भावना, तो संविदा का सद्भावना है। यह माने लज्जा होती है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? लज्जा। एक कै के लिए है, ये खे का हो गया और ये कै का हो गया। फिर आलुक्षा माने कोमल स्वभाव वाला, तो यहाँ आलुक्षा का मतलब भी कोमल। फिर उपास्यम माने किसी का अनुपालन करना, तो अनुपालनीय, ये अणय का हो गया। फिर है विपरीतार्थक पद, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, विलोम, मिलाना है। सत्यम का असत्यम, धर्मम का अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, अवधानी अनवधानी, लुक्षा अलुक्षा। आपको यहाँ पे अलग से लिखना होगा, वो ज़्यादा सही रहता है। इस तरह ना कि देखो वो क्रॉस जाल सा बन जाता है, तो आप सत्यम के सामने असत्यम लिखिए, पेपर में इस तरह ही होना चाहिए। फिर अगला है हमारा अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम करते हैं, यानी जो प्रकृति प्रत्यय उनको अलग करना है। जैसे ये पहला है प्रामदितव्यम, तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। प्र उपसर्ग है, इसमें मद धातु है और तव्यत प्रत्यय है, प्रामितव्यम बना। फिर है अनवदम, अनवदम में क्या है? अन उपसर्ग है, बद धातु है और यत प्रत्यय है। फिर अगला है, मैं अब अगले के लिखती हूँ उपास्यम। उपास्यम में क्या है? उप उपसर्ग है और अस धातु है और यत प्रत्यय है। फिर है अनुशासनम, अनु उपसर्ग है, यहाँ पे शास धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो इस तरह ये हमारा प्रत्ययों का काम हो गया। अब बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, एक बार दो बार देखोगे तो आपको और चीज़ें साफ हो जाएंगी। और बेटा मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इसके पाठ को बड़े धैर्यपूर्वक समझा। और एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूँगी, अपने जीवन में भी ऐसा ही अनुशासन होना चाहिए, तभी हम अच्छे से विकास कर पाएंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें